बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी श्रोतागण इतने अच्छे हैं कि कथा शुरू होने से पहले रोज़ डेली नित्य नियम से आ जाते हैं। आप लोगों को देखकर हम भी बड़े प्रसन्न होते हैं। हम गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों को ऐसा आशीर्वाद दें कि आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। हम आप लोगों को देख कर ना बड़े प्रसन्न होते हैं। आइए आप लोगों को एक कबूतर और कबूतरी की कहानी सुनाते हैं। कबूतरी बहुत बुद्धिमान है। कबूतरी और कबूतर दोनों साधु संतों के बीच में रहते हैं, उनकी कुटिया के पास में रहते हैं। तो कबूतरी बहुत ही बुद्धिमान है। श्री राधे राधे। एक कबूतर एक कबूतरी एक पेड़ की डाल पर बैठे थे। महाराज की कुटिया से बहुत दूर जा चुके थे विचरण करते हुए। तो दोनों बैठे थे घूम टहल के आके। उन्हें बहुत दूर से एक आदमी दिखाई दिया। तो कबूतरी के मन में कुछ शंका हुआ। कबूतरी ने अपने पति से कहा कि मुझे कुछ शंका उत्पन्न हो रहा है, यहाँ से उड़ चलते हैं। तो पति ने कहा क्यों? तो पत्नी ने कहा कि मुझे दूर से आता हुआ एक आदमी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ से उड़ चलते हैं, नहीं तो हमें मार डालेगा। पता नहीं क्यों मेरा मन यहाँ से बहुत व्यतीत हो रहा है। कबूतर ने लंबी सांस लेते हुए इत्मीनान के साथ अपनी पत्नी से कहा, भला उस आदमी को देखो गौर से, उसकी अदा देखो, लिबास देखो, चेहरे से शराफत टपक रही है। ये बेचारा हमें क्या मारेगा? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? ऐसे सज्जन पुरुष निपराध पक्षी को नहीं मारते हैं। व्याधि जो मारते हैं पशु पंछियों को, वो अलग किस्म के दिखाई पड़ते हैं। ये बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। ये पंछी मारने वाले शिकारी नहीं हैं। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी चुप हो गई कि हो सकता है सही कह रहे हों, लेकिन उसके मन में फिर भी शंका था। शंका का समाधान नहीं हुआ। थोड़ी देर में जब वह आदमी उनके करीब आया तो अचानक अपने कुर्ते के अंदर से गुलेल निकाली और झट से कबूतर को मार डाला। और बेचारा कबूतर वहीं तड़प कर मर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कबूतरी बहुत परेशान हो गई। अपने पति को तड़प तड़प कर मरता देख असहाय अवस्था में बेचारी एकदम परेशान हो गई। रोने लगी, बिलखने लगी, भाग कर किसी तरीके से अपना जान बचाई। आखिर पंछी थी बेचारी, उस दुष्ट अपराधी से लड़ भी नहीं सकती थी, उसका कुछ कर भी नहीं सकती थी। बिलखने लगी। लेकिन उसने सुना था कि संत महात्माओं के यहाँ कि यहाँ का जो राजा है बड़ा दयालु है। उसके मन में कुछ सोच नहीं रहा था, क्योंकि पल भर में ही उस बेचारी का सारा संसार उजड़ गया था। वह बेचारी साधु संतों की उस बात को याद की कि साधु संत जो महाराज जी रहते हैं कुटिया में, महाराज जी कहते थे कि जो यहाँ के राजा हैं बहुत ही अच्छा हैं, बहुत ही दयालु हैं, प्रजा की हर बात का ध्यान रखते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो मैं अपनी याचना लेकर राजा के पास जाती हूँ। पंछी राजा के पास गई और अपनी दर्द भरी पूरी घटना, पूरा वृतांत महाराज को सुनाया। राजा बहुत दयालु था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को उस शिकारी को पकड़ कर लाने का आदेश जारी किया। वहाँ के जो लोग थे, सैनिक, महाराज की बात को सुनकर
उस अपराधी को पकड़ने के लिए तत्काल दरबार से चले गए। कुछ ही समय में शिकारी को लाया गया। शिकारी ने डर के कारण अपना सारा गुनाह स्वीकार कर लिया जैसे ही महाराज को देखा, क्योंकि उसे पता था कि हमने गलती की है तो हमें सज़ा ज़रूर मिलेगी, महाराज छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद राजा ने कबूतरी को कहा कि इस शिकारी को जो सज़ा देना चाहो मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे निरपराध पति को इसने जो प्राणदंड दिया है बिना कसूर के, ये लोभी है। इसे जो सज़ा तुम देनी चाहो इसे दे सकती हो। हम तुम्हारे हर बात पर अमल करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई निरपराध मारा जाए हमारे राज्य में। कबूतरी ने बहुत दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। इसको मृत्युदंड मत दीजिए, नहीं तो इसकी पत्नी मेरी तरह विधवा हो जाएगी, बच्चों के सिर से बाप का साया हट जाएगा, अनाथ हो जाएंगे जिनका कोई दोष नहीं है। हे राजन, मेरे विचार से इस क्रूर शिकारी को बस इतना ही सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वह शिकारी है तो उसे हर समय शिकारी का ही लिबास पहनना चाहिए। यह शराफत का लिबास उतार दे, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर धोखे से घिनौना कर्म करने वाले व्यक्ति सबसे बड़े अपराधी होते हैं। क्योंकि इसने मेरे पति को शराफत से मारा है। यह व्यक्ति इतना सीधा सज्जन लग रहा था कि मेरे पति ने इसके ऊपर हल्का भी संदेह नहीं किया। तो हे राजन, छल भेष से किसी को नहीं मारना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इसकी पत्नी, इसके बच्चे भी दंड भोगें, क्योंकि ये अपराधी अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, इसी से इसका घर चलता है। यही अपने घर में कमाने खिलाने वाला है, अपने पूरे परिवार का देखभाल यही करता है। तो इसके बच्चे, इसकी पत्नी दोनों परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है राजन कि एक विधवा स्त्री की क्या दशा होती है। मैंने कुछ ही पल में देख लिया कि कोई किसी का इस दुनिया में नहीं होता। लोग एक विधवा पत्नी को, विधवा स्त्री को तरह तरह की बातें सुनाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस अपराधी को इतना ही दंड दिया जाए कि यह शराफत का चोला ओढ़कर किसी को परेशान न करे, शराफत का चोला उतार दे। पंछी की बात सुनकर महाराज को बड़ा तरस आया। महाराज ने कहा कि एक अबोध पंछी, एक अज्ञानी पंछी इतना बड़ा ज्ञान हमें दे गई। हमने तो आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं। हम तो यही सोचते थे कि दंड जैसा भी हो दंड देना चाहिए, लेकिन इस पंछी ने दंड के साथ साथ इस अपराधी के बच्चे और पत्नी को भी देख रही है कि इसके ना रहने के बाद इसका परिवार परेशान हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि जैसा आप उचित समझती हैं मैं वैसा ही करूँगा। मैं इसे मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन इसे अब शराफत के लिबास से हटा दूंगा। अब ये अपना बहेलिये का रूप धारण करे और किसी भी निर्जीव पंछी को परेशान न करे। और अगर शराफत का चोला ओढ़कर किसी निरपराध को मारा तो इसे अब की बार पक्का मृत्युदंड ही दी जाएगी। और मैं तो चाहता हूँ कि ये श्री भगवान श्री हरि के चरणन में लग जाए और बहेलिया का रूप धारण जो करना है इसे मत करे, शराफत में जिए, ताकि इसका भी पूरा परिवार सुखी रहे। क्योंकि जो भी कुछ है सब सच्चिदानंद में है, उन्हीं में रमण जाना है, उन्हीं में लग जाना है। और दुनिया मोह माया है, सारी दुनिया मिथ्या है। जो भी है सिर्फ श्री रघुनंदन है,
श्री हरि हैं, श्री नारायण में, श्री हरि में ही लग जाना उत्तम है। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय।